सादर नमस्कार। श्रीवाणी चैनल की ओर से मैं केपी त्रिपाठी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने मन के संबंध में बातें सुनी। आज मैं अध्यात्म की चर्चा करते हुए ज्ञान के संबंध में कुछ अपनी बात कहना चाह रहा हूं। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। लेकिन मित्रों, जब ज्ञान अधिक हो जाता है तो वही ज्ञान जब क्रिया से अलग हो जाता है, कर्म से वियुक्त हो जाता है, तो वही ज्ञान ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, क्रिया के बिना वही ज्ञान भार के समान हो जाता है। तो यहाँ पर जो ज्ञान की चर्चा हम करने जा रहे हैं वो किस प्रकार का ज्ञान है। ज्ञान मेरी समझ से दो प्रकार के ज्ञान हो सकते हैं, एक सांसारिक ज्ञान और एक दूसरा परमार्थिक ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान, या भगवान के संबंध में या परमेश्वर के संबंध में या ईश्वर के संबंध में ज्ञान होना। तो यहाँ पर जो ज्ञान की बात कही गई है, ज्ञान को अत्यधिक पवित्र माना गया है, वह पवित्रता आज के ज्ञान में नहीं है। आज हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं एकत्रित कर ली हैं, बहुत सारी बातों को जान लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मानवीय गुण हैं वह हम में नहीं आ पा रहे हैं। इसका कारण क्या है आखिर में? तो मेरी समझ से तो बात यही आती है कि हमने जो भी ज्ञान या जो भी इंफॉर्मेशन बालकों में या बड़ों में दी हैं वो सही ढंग से प्रस्तुत नहीं की गई है, सही ढंग से उन विचारों को, उन भावनाओं को ग्रहण नहीं किया गया है। ज्ञान वह है जो व्यक्ति के आचरण में आए, व्यक्ति के कर्म में आए और व्यक्ति उस ज्ञान का लाभ ले सके। तो एक तो जो आत्मिक ज्ञान होता है वह तो हमारे अंदर होता है, और एक जो सांसारिक ज्ञान होता है वह संसार कार्यों में प्रवृत्त कराता है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि केवल पारमार्थिक ज्ञान रहे। सांसारिक व्यवहार, सांसारिक ज्ञान, संसार की क्रियाकलापों में भी आप उतने ही निष्णात हों, उतने ही निपुण हों, उतने ही चतुर हों। कहा गया है कि योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों में जो चतुरता है, कर्म करने की जो एक कुशलता है, वही जो है आपका योग कहलाता है। यदि हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे छोटा सा छोटा काम भी हो, यदि हमको कुशलता पूर्वक करते हैं, चतुरता से करते हैं, तत्परता से करते हैं, लगन से करते हैं और मन लगा करके करते हैं, तो निश्चित रूप से वह जो ज्ञान है वह सही ज्ञान कहलाता है, वह जो है सही योग कहलाता है। तो कर्मों में चतुरता, ये तो बाहर की बात हो गई, और हमारे आचरण, हमारे अंदर में जो मन की पवित्रता है, इंद्रियों की पवित्रता है, और हमारी जो बुद्धि की पवित्रता है, और हमारी जो सोच है और हमारा जो चिंतन है, वह भी उतना ही कुशल और चतुर होना चाहिए। तो मन का जो मन के अंदर जो पवित्रता है, जो चतुरता है, जो कुशलता है, वह हमारे बाहरी जो कर्म है या बाहर जो हम कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर भी प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले जो मैंने बात कही थी कि मन की पवित्रता आवश्यक है, क्योंकि वह भी हमारे बाहरी क्रियाकलापों के लिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है? ऐसा संभव है, लेकिन धीरे धीरे हम बचपन में बच्चों के अंदर जो कोमल किशोर मस्तिष्क है, मन है, उसमें हम इस प्रकार के विचार, इस प्रकार की भावनाएं और इस प्रकार के आचरण, उनमें आचरण का संवर्धन करें, तो निश्चित रूप से वही बालक, वही शिशु, वही किशोर, वही युवा हमारे देश के लिए कारगर सिद्ध होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर भेज रहे हैं, बहुत सारी सूचनाएं बच्चा एकत्रित कर रहा है, बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और आज भौतिक दृष्टि से कई लोग बढ़े हैं, लेकिन बढ़ने के बाद भी आप देखेंगे कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने सुसाइड किया है, पढ़े लिखे लोगों ने अपनी गृहस्थी को नष्ट किया है,
पढ़े लिखे लोगों ने अपने जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर रखा है। इन सब विसंगतियों से हमको जान लेना चाहिए कि हमने कहीं कुछ ना कुछ गलतियां की हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बात बच्चों के मन में डाली है कि बच्चे ने उस ज्ञान को एकत्रित तो किया, उन विचारों को, संभावनाओं को एकत्रित तो किया, सीखा और कहीं भौतिक रूप से सफलता भी प्राप्त कर ली, इसके बावजूद भी वह फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं हमने अंतर्मन में जो ज्ञान था उस ज्ञान को सही ढंग से पुष्पित, पल्लवित और फलित नहीं होने दिया। तो आज हमारी ये ड्यूटी है, आज हमारा ये कर्तव्य है कि हम बच्चों को बचपन से ही, बाल्यकाल से ही और खास तौर से किशोरावस्था में उसके ऊपर ध्यान दें, उसके ऊपर विचार करें, उसको सही दिशा निर्देश दें और सबसे बड़ी बात, बच्चों को प्रेम पूर्वक ही सब कुछ करना है, क्योंकि प्रेम से ही बच्चा सीख सकता है, संभल सकता है। दंड विधान का हमारे यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। इसलिए बच्चे को प्रेम के माध्यम से अच्छी शिक्षा दी जाए और उसको शिक्षा को आचरण में भी लाया जाए। इससे बढ़कर के और कोई बात नहीं हो सकती है। तो मैं सभी जो हमारे दर्शक हैं, जो श्रवण कर रहे हैं, वो समझेंगे इस बात को और इसे अपने अमल करने का प्रयास करेंगे। जो छोटे बच्चे हैं, यदि आप बड़े भी हो गए तो आपके नाती हैं, उनको आप सही ढंग से दिशा मार्ग दे सकते हैं और सभी तरह से और उसको एक अच्छा चरित्रवान, गुणवान, वीरवान, पराक्रम युक्त ऐसा व्यक्ति बना सकते हैं, ऐसा मानव गुणों से युक्त एक महापुरुष बना सकते हैं जो जीवन में दूसरों के लिए आदर्श बन सकता है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को दोस्तों और परिजनों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके अपने विचार बताएं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सादर नमस्कार।